Hello friends, myself Akanksha Shukla, Assistant Professor Biyani Group of Colleges. Today we will discuss about the continuity, differentiability and its application on derivative. That is continuity क्या होती है किसी फंक्शन की, फिर वो डिफरेंशिएट कैसे होता है और वो जो डिफरेंशिएशन होता है उसके एप्लीकेशन हम कैसे उस पर अप्लाई करते हैं। ये तीनों चीज़ें एक साथ ही लिंक हैं। अगर हम देखें कंटिन्यूटी शब्द क्या होता है कि किसी चीज़ की कंटिन्यूएशन चलती है, वो रुके नहीं कहीं पे, सतत या हिंदी में जिसको बोलते हैं सतत। ठीक है, मान लीजिए कोई ग्राफ हमने कोई बनाया है इस तरीके से जो ग्राफ कहीं चलता चला जा रहा है, कहीं ब्रेक नहीं आ रहा है, इस ग्राफ को बोलते हैं एक कंटिन्यूअस ग्राफ। और इस तरीके की प्रक्रिया जो ये प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। कोई फंक्शन लिया हमने, उस फंक्शन का हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने पे वो ग्राफ कंटिन्यूस रहता है तो हम ये भी बोल सकते हैं वो फंक्शन भी कंटिन्यूस है। बाकी किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी सॉल्व करने के तरीके होते हैं कि फंक्शन जिन भी पॉइंट पे दिया गया है उसके नेबरहुड पॉइंट पे हम चेक करते हैं वो फंक्शन की वैल्यू सेम है कि नहीं है या डिफरेंट है। इस तरीके से मान लिया क्वेश्चन फॉर एग्जांपल एक दिया हुआ है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू mod x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। f(x) इज इक्वल टू mod x दिया गया है। हमें पता है कि mod x दो तरीके से डिफाइंड होता है, पहला -x, दूसरा होता है +x। कब माइनस होता है? जब x की वैल्यू 0 से कम हो, यानी x की वैल्यू निगेटिव की तरफ जा रही हो, तब उसकी वैल्यू हो जाती है -x। फिर इक्वल टू x पे यानी इक्वल टू 0 पे अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0, जो कि पॉजिटिव ही काउंट होती है, 0 निगेटिव नहीं होता। फिर जब 0 से ऊपर की वैल्यू लेते हैं और x की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, अब मान लिया हमने कोई c एक रियल नंबर है, कोई एक नंबर हमने c माना है, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग मानेंगे वो c की वैल्यू 0 से कम है। अब फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू क्या मिलेगा? -c। दैट इज फंक्शन में यदि f(x) में हम x की जगह c रखें और c की वैल्यू क्या होगी? <0 होगी, तो वो जैसे कि x था उसी तरह ये हो जाएगा -c। फिर क्या लिया? लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c। f(x) की जगह हमारा फंक्शन क्या है? -x, तो हमने यहाँ पे -x पुट कर दिया। फिर x की लिमिट क्या थी? c, x की लिमिट हमने तुरंत यहाँ पे लगा दी c, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -c। सिंस लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) इज इक्वल टू fc, फंक्शन ऑफ c क्या है हमारा? -c। ठीक है, उसके इक्वल हो गया, f(x) की वैल्यू fc के बराबर हो गई। तो f(x) के किसी भी निगेटिव पॉइंट पे f(x) इज कंटिन्यूस ऑल निगेटिव रियल नंबर, जितने भी निगेटिव रियल नंबर है, जैसे c क्या है? निगेटिव है, तो उसी तरह जिस c के अलावा जनरली हम कोई भी पॉइंट लेंगे और वो निगेटिव होंगे तो उस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूएशन प्रोसेस में आ जाएगा और ये इस पर कंटिन्यूस हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारे पास? x इज ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 की कंडीशन होती है तो फिर हमने क्या किया? x की जगह पे फिर वापस से हमने क्या नंबर लिया है? c। अब क्या माना? c भी है नंबर सच दैट c की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है। देन fc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ क्या वैल्यू c हो जाएगी, इस मॉड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? c। फिर इसमें हमने इसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसमें क्या किया? लिमिट x टेंडिंग टू c, x की लिमिट लगाई हमने c f(x). अब f(x) की वैल्यू क्या है? x, और x की जगह पे हमने क्या रख दिया? c। तो जैसे ही हमने x टेंडिंग टू c मतलब x c की तरफ टेंड कर रहा है, या x की वैल्यू c है, x की वैल्यू जैसे ही हमने c रखी यहाँ पर तो ये आ जाएगा c। इधर भी ये c आ रहा है, फंक्शन ऑफ c के इक्वल है, इधर भी ये फंक्शन ऑफ c के इक्वल है, ये जो आ रहा है c विच इज इक्वल टू, अगर हम देखा जाए तो ये fc, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये f(x) इज इक्वल टू fc, तो ये भी f(x) इज इक्वल टू fc के आ गया। इस वजह से ये जो फंक्शन हमारा दिया गया है f(x) इज इक्वल टू mod ऑफ x इज एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंशिएबिलिटी। स्टार्टिंग में हमने क्या डिस्कस किया? कंटिन्यूटी की कंडीशन हमने डिफाइन की कि जो भी कंडीशंस दी होती है उस पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। उसी तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइंड होता है कि जो भी लिमिट्स दी होती हैं, जैसे कि .0, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, तीनों ही कंडीशंस पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। LHL लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज LHL, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और किसी फंक्शन पे पॉइंट डिफाइन करते हैं। अगर तीनों ही वैल्यू इक्वल आती हैं देन हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है।
अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी की फर्स्ट कंडीशन होती है कि वो कंटिन्यूटी की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो। पर यदि वो फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आगे प्रोसेसिंग नहीं करेगा। यानी सबसे पहले किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी अगर मैं चेक करनी है तो सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी होगी वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब डिफरेंशिएबल है तो किसी भी फंक्शन को सॉल्व करने के क्या तरीके होते हैं? सबसे पहले फर्स्ट लॉ होता है जिसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जो भी वैल्यू में दी गई है h की, फिर फंक्शन में h वो इंटरवल लगाते हैं fx अपॉन h। इसके अलावा अब सिंपली जो अलग अलग तरीके के मेथड है, जैसे कि इसको चेन रूल बोलते हैं। ये जो दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे चेन रूल से सॉल्व होंगे, मतलब एक के रिस्पेक्ट में पहले हमने एक बार किया फिर बाकी बचे हुए फंक्शन का हम दोबारा करते हैं। सच एज कि ये x नहीं है, ये चीज़ है x² + 5 और हमें पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। मान लिया हमने इसको y के इक्वल माना तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन dy/dx = sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। इसको यदि हमने x मान लिया तो, बट दिस इज नॉट x, तो इसका हमें फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि x² + 5 का। ये जो रूल होता है इसको बोलते हैं चेन रूल, यानी कंटिन्यूएशन प्रोसेस में हम उसको सॉल्व करते चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा cos x² + 5 और अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आएगा 2x और 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब इसको हमने इसके साथ लिख लिया 2x cos x² + 5। अगला क्वेश्चन हमारा था y = cos √x, इसका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना था y = cos √x का। तो अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx = cos का डिफरेंशिएशन हमें ऑलरेडी मालूम है sin, और इसको x माना है हमने तो √x, मगर ये x नहीं है इसलिए इसका हम x के रिस्पेक्ट में फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी x की पावर 1/2। ठीक है, x की पावर 1/2 का करेंगे तो 1/2 बाहर आएगा, x की पावर -1/2 हो जाएगा sin √x। इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं 1/2 √x sin √x। ये था हमारा चेन रूल प्रोसेस है, हमने इसको जब भी सॉल्व किया। अब हमारा दूसरे तरीके से ये दिया होता है कि अगर हमको y के टर्म में ये फंक्शन दिया गया है पूरा का पूरा और हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है, ये थर्ड क्वेश्चन अगर दिया गया है तो अगर हमने लिखा y + sin y = cos x, तो हमें पहले ध्यान से देखना होगा अगर फंक्शन y के टर्म्स में दिया है तो भी हमें ये चेन रूल के प्रोसेस से ही करना होगा। अगर y का किया तो dy/dx प्लस साइन का डिफरेंशिएशन हमारा होता है cos, बट दिस इज नॉट x, ये y है इसलिए y का डिफरेंशिएशन हम फर्दर करेंगे dy/dx = cos x का डिफरेंशिएशन हो गया -sin x। अब क्या किया, हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए, हमने इसमें से कॉमन कर लिया तो ये आ जाएगा 1 + cos y dy/dx = -sin x, then dy/dx = -sin x होल अपॉन 1 + cos y। ठीक है, ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया कि यदि ये y के टर्म्स में दोनों ही दिए हैं तो हमें dy/dx की वैल्यू कैसे निकालनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो उसको क्या डिफरेंशिएट करके निकालना है, हमको अंडर रूट के फॉर्म में दिया है। अगर हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें इसका अंडर रूट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि यदि हमारे पास इस टाइप की कंडीशन अंडर रूट के फॉर्म में दी है तो हमें लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि यदि हम इसको मान लिया y = √x - 3 x² + 4 होल अपॉन 3x² + 4x + 5। तो क्या करेंगे हम, बोथ साइड पहले लॉग ले लेते हैं। लॉग लेते ही क्या होगा, log ऑफ y, ये होल पावर 1/2 है तो ये आ जाएगा 1/2 log ये आया x - 3 x² + 4 होल अपॉन 3x² + 4x + 5। ठीक है, अब log m/n होता है log m - log n, तो इस तरीके से हो जाएगा log y = 1/2 log, ये m हो गया ये n हो गया, तो ये इस तरीके से आ जाएगा क्या, m log m
माइनस लॉग ऑफ n। लॉग m इंटू n होता है तो हम उसको डेफिनेटली लिख लेते हैं लॉग m प्लस लॉग n। अब ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शन लॉगरिथमिक के टर्म में कन्वर्ट हो गया और हमें पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x इज इक्वल टू 1/x। इसमें भी वही चिन्ह लगेगा, लॉग y का डिफरेंशिएशन हो गया 1/y, बट दिस इज नॉट x, तो y का हो गया dy ओवर dx 1/2। दिस इज x, अगर इसको मान लिया तो 1/x और इसका फर्दर किया तो हो गया 1 प्लस इसका आया 1/x और फर्दर डिफरेंशिएशन किया तो आएगा 2x माइनस ये भी आएगा 3x² प्लस 4x प्लस 5। इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 2 6x प्लस 4 dy ओवर dx। y को हम उस तरफ ले जाएंगे यदि तो आ जाएगा y/2 1/x माइनस 3 प्लस 2x/x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4/3x² प्लस 4x प्लस 5। अब जो y की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या दी गई थी 1/2 अंडर रूट x माइनस 3x² प्लस 4/3x² प्लस 4x प्लस 5 अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। अब आखिरी पॉइंट हमारा इसका है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, यानी किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन हम क्यों करते हैं, किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव क्यों निकालते हैं। तो कोई भी कर्व या कोई भी फंक्शन दिया है उसके सच एज नॉर्मल, टेंजेंट या हम उसका अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं। किसी भी चीज़ की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं, पहले हम उस चीज़ की पूरी वैल्यू निकालते हैं, फिर उसका डिफरेंशिएट वैल्यू निकालते हैं, उनका सबसेक्शन करके हम अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिमिलरली अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि अगर किसी भी कोई भी कर्व दिया है उसका टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन ली, अब क्या क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x की पावर कितनी हो जाएगी, -1/3 प्लस 2/3 को हमने उधर डिवाइड कर दिया तो हो गया 0 के बराबर, -1/3 इज इक्वल टू 0, x की पावर -1/3 इज इक्वल टू माइनस y की पावर -1/3। अगर हम इस तरीके से इसको करेंगे सॉल्व, सॉरी ये आ जाएगा dy ओवर dx, इधर आएगा dy/dx, x को उधर ले जाएंगे, y की पावर -1/3 dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस x की पावर -1/3। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस x/y की होल पावर -1/3। ये हमने डिफरेंशिएशन निकाल लिया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट वो कैसे निकालेंगे, एट 1,1 dy/dx की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो ये आ जाएगा, x और y की वैल्यू 1 पुट करी और उसकी पावर जो भी निकालेंगे आएगा -1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी हो जाएगी x माइनस x1 स्लोप y माइनस y1। हमें 1 दी गई है और स्लोप हमारी आई है -1 जो कि इज इक्वल टू m है, y माइनस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस y प्लस 1, x प्लस y, ये 1 को उधर कर दिया, ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। ये हमारी आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। अब जो हमारा नॉर्मल क्या होता है, सबसे पहले हम नॉर्मल का स्लोप फाइंड करेंगे। तो लिखा हमने
स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1। यानी जो टेंजेंट का स्लोप मिला है, यानी कि हमें -1 था हमारा, तो उसको हमने -1 कर दिया, ये आ गया 1। अब क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,1। तो इसका भी फॉर्मूला सेम चीज़ वही लगेगी, x माइनस x1 m y माइनस y1। पॉइंट क्या है 1 1, इसकी स्लोप क्या है, इसको यदि हम m ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 1 y माइनस 1। दिस इज x माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। x is equal to y. X is equal to y. This is the equation of normal at 1,1. We can deeply discuss about the continuity, differentiability and the slope, tangent and approximation. This is the summary of all these. Thank you.